इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने में समय लगेगा। आपको बता दें, गोवा अग्निकांड के मुख्य अभियुक्त है लूथरा बंधु। दोनों का पासपोर्ट रद्द किया जा चुका है। इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट से अब लाए जाएंगे भारत और एम्बेसी जारी करेगी इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट। तो लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा कस गया है, लेकिन भारत लाने में, डिपोर्ट करने में समय लगेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट भारत जारी करेगा। उसके बाद ही एम्बेसी के तरफ से जब ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी होगा तभी लूथरा ब्रदर्स भारत आ पाएंगे। गोवा के बर्चबाई रोमियो लेन नाइट क्लब में अग्निकांड के बाद फरार क्लब मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है। कुफैत में मौजूद लूथरा ब्रदर्स को वहां की थाईलैंड पुलिस ने डिटेन किया है। हालांकि दोनों को भारत लाने में समय लगेगा, क्योंकि लूथरा बंधुओं का पासपोर्ट रद्द किया जा चुका है। पासपोर्ट रद्द होने के बाद उनके नाम पर इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जो एम्बेसी ही जारी करेगी। इस बीच गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जल्द ही गोवा लाया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। With the help of the Minister of External Affairs और the Minister of Home, हमने इनको आज थाईलैंड में डिटेन किए हैं। विदिन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम गोवा पुलिस की टीम और जब सीबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहकार्य से इनको थाईलैंड से गोवा लेके आएंगे। मैंने जो कहा था कि इनको विदिन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम हम इनको अरेस्ट करके गोवा लेके आएंगे। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने भी लूथरा ब्रदर्स को राहत नहीं दी है। दोनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। गौरव और सौरभ लूथरा, जो कि उस नाइट क्लब को संचालक थे, उनको दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से राहत नहीं मिली। उनके जो वकील हैं तनवीर मीर, उन्होंने कहा कि उनको जान की धमकी मिल रही थी और साथ ही साथ में दोनों बीमारी से ग्रस्त हैं, ये बताया गया। और कहा कि जो वो थाईलैंड गए थे वो बिजनेस के सिलसिले में गए थे। देश भर में उन्होंने बताया कि 40 से ज़्यादा उनके रेस्टोरेंट हैं। गोवा में जिस नाइट क्लब में अग्निकांड की ये जो घटना सामने आई है, उसका विवादों से पुराना नाता है। एक छात्रा और उसके जो परिवार वाले, उन्होंने क्लब पर मारपिटाई का आरोप लगाया। लूथरा ब्रदर्स और उनके रोमियो लेन क्लब स्टाफ पर छात्रा वैभवी चंदेल ने आरोप लगाया है कि 2 नवंबर को उनका परिवार रोमियो लेन क्लब में खाना खाने गया था। ऑर्डर देने को लेकर वैभवी के भाइयों का होटल कर्मियों से कुछ विवाद हो गया, जिसके बाद क्लब के बाउंसर्स चंदेल परिवार के साथ मारपीट और बदसलूकी करने लगे। घटना के बाद से पूरा परिवार डरा हुआ है। उनको था कि बस इनको मारना है या निकालना है। कितने लोग थे? कितने लोग थे? वो लोग 25 लोग थे। 25 लोग, ओके। 25 ऑफ देम। तो और किया? जी, हम पे अटैक किया। पहले तो मेरे भाई का कॉलर पकड़ा, उसने छुड़ाया, हमने छुड़ाया उन लोगों को। हम वहाँ से बोल रहे थे कि सर हमें जाने दीजिए, जाने दीजिए। हम वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे, पर क्योंकि उसका वो क्लब ऐसा बना हुआ है, उसका मतलब नीचे से जाता है, तो हम लोग जैसे चढ़ाई से ऊपर भाग रहे थे और वो हमारा पीछा कर रहे थे हम पे अटैक करने के लिए। 25 बाउंसर्स, हैवी बाउंसर्स, प्लस हम लोग 3 लड़कियां, बाकी लड़के कुछ 18 साल 19 साल के लड़के, और हम कुछ 12 लोग थे, सब भाई बहन। 3 लड़कियां थी उसमें से, वो हम पे अटैक कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। खबर महाराष्ट्र के मुंबई से। मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। 3 मंजिला इमारत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इस हादसे से जुड़ी तस्वीरें आ चुकी हैं, तस्वीरें दिखाते हैं आपको। हादसा मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन के पास कोटक भवन के पास हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जेजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक इमारत की दूसरी मंजिल की बालकनी का एक हिस्सा अचानक नीचे आ गया। उस समय नीचे एक चाय की दुकान चल रही थी, जहां चाय बनाने वाला और 2 ग्राहक मौजूद थे। बालकनी गिरते ही तीनों लोग मलबे की चपेट में आ गए। उन्हें तुरंत जेजे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने एक शख्स को मृत घोषित कर दिया। 2 घायलों का इलाज जारी है। इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।